इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से कल्लू कालिया को हरा दिया था, मतलब याहुआ की हालत को खराब कर दिया था। इस वजह से यूनियन इस फाइट को जीत जाती है और उसे बना दिया जाता है फ्लावर सेक्ट का लीडर, मगर तभी उसकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। और फिर इसके बाद क्या होगा वो आप लोगों को नोवेल के अकॉर्डिंग पता चलेगा, जहाँ पे जो यूनियन होती है कुछ दिनों के बाद रेस्ट करने के बाद उसकी जो हालत होती है वो थोड़ी सी सही हो जाती है। जिसके बाद फ्लावर सेक्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जाता है यूनियन को फ्लावर सेक्ट का थ्रोन देने के लिए। वहीं पे जो जियान होता है इसके बाद वहां से जाने का डिसाइड नहीं करता, वो फ्लावर सेक्ट के अंदर कुछ दिन रुकने का डिसाइड करता और यूनियन से मांगता एक कोने आतरे की जगह जहाँ पर वो बैठ के शांति से कल्टीवेशन कर पाए, क्योंकि वो अभी के लिए ये बात को सेंस कर पा रहा था जो बोन चिलिंग फ्लेम है अब उसने फड़फड़ाना काफी हद तक कम कर दिया है। इसी वजह से वो मर्जिंग के साइन को शो करने लगी और ये जगह भी काफी ज्यादा सूटेबल है जियान के लिए, क्योंकि फ्लावर सेक्ट के अंदर काफी सारे पावरफुल लोग हैं। इस वजह से कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जियान अभी के लिए जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। भले वो अभी के लिए याहुआ को हरा देता जो कि टाउजुंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर है, मगर उसकी दुश्मनी याहुआ से नहीं बल्कि होल ऑफ सोल से है, जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर वो 9 ट्याजन के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गया था, जबकि होल ऑफ सोल के पास तो 5 4 3 2 पता नहीं कितने ट्याजन है और उनकी पावर के सामने जियान की पावर तो ना 3 में ना 13 में। भले उसके मास्टर अभी के लिए एक हाफ सेट बन चुके हैं जो कि उसे काफी हद तक प्रोटेक्ट भी करेंगे, मगर वो उनकी शैडो के अंदर नहीं रहना चाहता। वो एक आजाद परिंदा है, इस वजह से वो खुद को इतना पावरफुल बनाना चाहता है कि वो उनके बिना भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, और इसके लिए उसे अपनी खुद की पावर पे रिलाई करना होगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान एक पत्थर के ऊपर क्रॉस लेग कर बैठा हुआ होता है, जहाँ पे जियान सबसे पहले बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन नहीं करता बल्कि अपनी द्विकी को रिकवर करता है, क्योंकि जब उसने 4 कलर की एंग्री बुद्धा लोटस को बनाया था तो उसमें उसकी काफी सारी द्विकी एडजस्ट हो गई थी, इसलिए वो कुछ हाई टियर की द्विकी रिकवरी पे लोगों को बाहर निकालता और उन्हें तुरंत ही खा जाता। और कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। और फिर इसके बाद जियान एक गहरी सांस लेता और बोलते कि रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट, और इतना बोलती कि जियान अपनी हैंड्स को चेंज करने लगता है और वापस अपनी आंखों को बंद कर लेता और कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर चला जाता है। वहीं पे जो रूम का टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए बोन चिलिंग फ्लेम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। हालांकि वो इसलिए एक्साइटेड नहीं था कि उसके पास एक और हेवनली फ्लेम हो जाएगी जिस वजह से उसकी हेवनली फ्लेम की पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जियान ने ऑलरेडी 3000 बर्निंग फ्लेम को ले रखा है, जिस वजह से बोन चिलिंग फ्लेम उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर है। बल्कि वो एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि उसका जो फ्लेम मंत्र वो ऑलरेडी डी क्लास की हाई लेवल पे पहुंच चुका है। इसी वजह से उसे एक छोटी सी उम्मीद होती है कि जब वो अपनी फ्लेम को मर्ज करेगा फ्लेम मंत्रा के साथ, तब शायद उसका जो फ्लेम मंत्र वो इवॉल्व हो जाए एक ट्यान क्लास टेक्निक के अंदर। और इसी उम्मीद के साथ जो जियान होता है एकदम जोरों शोरों से लग जाता है बोन चिलिंग फ्लेम को मर्ज करने में। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही थी जो कि पूरी गुफा के अंदर फैल रही थी। इस वजह से जो गुफा का टेम्परेचर था वो भी काफी ज्यादा राइज होता जा रहा था। और वहीं पे जियान अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम की वजह से बोन चिलिंग फ्लेम को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और ये चीज उसके मर्जर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो रही होती, क्योंकि उसकी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से जो बोन चिलिंग फ्लेम थी वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और अब वो मर्जर की साइन को भी शो करने लगी थी। और ये चीज सेंस करके जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब कुछ टाइम की बात है जिसके बाद जियान के पास होगी 4 हेवनली फ्लेम। और जब ये बात पूरी सेंट्रल पैन के अंदर फैलेगी कि एक लड़के के पास 4 हेवनली फ्लेम है, सभी लोगों के तोते उड़ जाएंगे और इसी वजह से बहुत सारे वॉरियर जियान के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धोकर, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख पाते हैं, मगर यहीं पे वो लड़का 4 अपनी बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम को रखे है। और ये चीज जियान के कद को सेंट्रल पैन के अंदर और भी तो बढ़ा देगी, मगर इनमें से 99.9 लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे इस बात का कि किसी एक बंदे के पास 4 हेवनली फ्लेम हो सकती है, क्योंकि हेवनली फ्लेम को ढूंढना बहुत ही ज्यादा रेयर है। और अगर गलती से किसी को मिल भी जाती तो वो चलती फिरती बम का गोला है, अगर कोई उसे अपनी बॉडी के अंदर रखता है तो वो आपस में लड़ पड़ेंगे और बॉडी के इतने टुकड़े हुए कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। मगर ये चीज जियान के केस में नहीं होती, क्योंकि जियान के पास है फ्लेम मंत्रा जो कि एक तरीके से हेवनली फ्लेम को दोस्ती यारी करवा देता है एक दूसरे से, और ये चीज किसी और वॉरियर के लिए करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मगर वहीं पे जियान के लिए ये सफलता की सीढ़ी है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था जो बोन चिलिंग फ्लेम थी वो जियान की फ्लेम के साथ मर्ज होने लगी थी, और इसी वजह से जियान की द्विकी का जो और है वो भी और भी पावरफुल होता जा रहा था। और ये जो प्रोसेस है वो 1 महीने तक कंटिन्यू चलती रहती है, जहाँ पे जियान ने एक भी बार अपनी आंखों को भी नहीं खोला था, और उसका जो रूम का टेम्परेचर होता वो भी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था, यहाँ तक कि उस गुफा के रूम के अंदर जो चीजें रखी थी वो भी मेल्ट हो चुकी थी। मगर जो जियान तो वो रुकने का नाम नहीं लेता, वो कंटिन्यू रिफाइन करता जाता है, और जो दिन और रातें होती कंटिन्यू बीतती रहती। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरती फैली हुई होती है, क्योंकि वहाँ पे खड़ी थी हमारी प्यारी दुलारी यूनियन, और साथ ही उसी के साथ खड़ी होती नायन और जियान की नई साथी हरी मिर्ची क्विंगली, और वो तीनों अभी के लिए उसी गुफा की तरफ देख रही थी जिसके अंदर अभी के लिए जियान ट्रेनिंग कर रहा है। तभी जो नायन होती है वो बोलती है जियान को इस गुफा के अंदर गए हुए 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है, कहीं जियान को कुछ हो तो नहीं गया। ये सुन के यूनियन बोलती कि तुम्हें अभी के लिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो अपने आप का ख्याल रख सकता है। और रही बात समय की, तो जो टाउजुंग लेवल के वॉरियर थे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं 1-2 महीने कल्टीवेशन में बैठे रहना, ये उनका नॉर्मल कल्टीवेशन रूटीन होता है। बहुत सारे टाउजुंग लेवल के वॉरियर तो 2-2 3-3 साल तक कंटिन्यू कल्टीवेशन करते रहते हैं। जैसे उनकी जो नायन होती है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है, मगर जो यूनियन थी उसे अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, बस वो ऊपर से ये सभी बातें बोल रही थी, क्योंकि जियान की जो कल्टीवेशन वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, क्योंकि जब से जियान इस गुफा के अंदर घुसा है तब से इस गुफा का जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, और वो इतना ज्यादा पहुंच चुका है जैसे कोई आग का
गोला हो जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। और इसी वजह से जो फ्लावर सेक के डिसेबल और एल्डर वो भी काफी ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि जब से जियान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उन लोगों को दिखाया है तब से वो जियान से काफी ज्यादा डर रहे थे। इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जियान कल्टीवेशन के नाम पे ऐसा वैसा कुछ ना कर दे जिससे उनका फ्लावर सेक ही उड़ जाए। और वो इसी बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता में थे, मगर वो यूनियन की वजह से जियान से अभी के लिए कुछ भी नहीं बोलते और ना ही उसे डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि यूनियन रोज जियान की साइड लेकर उन लोगों से बात करती थी। इसी वजह से उन्होंने यूनियन को थोड़ी सी मोहलत दे रखी है, अगर जियान उस टाइम के अंदर बाहर नहीं निकलता है तो फिर जो फर्स्ट एल्डर वो कोई ना कोई एक्शन लेगी। और इसी चीज की वजह से जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है, मगर कोई टेंशन में नहीं होती। वो होती है हरी मिर्ची, जो कि एकदम मस्त चेयर पे बैठी हुई होती है, क्योंकि उसके पास थी जेट ग्रीन आई से। इस वजह से उसे पता था कि अंदर अभी के लिए क्या चल रहा है, और इसी वजह से उसे ये भी पता था कि जियान अभी के लिए एकदम टकाटक है। और इसी कारण की वजह से वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होती और एकदम मस्त बैठी हुई होती है। और ऐसी वो तीनों पूरे दिन इंतजार करती रहती, मगर जियान कोई हरकत नहीं करता। तो यूनियन बोलती है नाइन अभी के लिए हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, जियान का आज भी सेम रूटीन है। ये सुन के नाइन हमें नोट करती और अपना जाने के लिए वहाँ से एक कदम आगे बढ़ाती, मगर तभी अचानक से जो पूरा फ्लोर सेक्टर होता है वो हिल जाता है, जिस वजह से नाइन एक खंबे को पकड़ लेती है। वहीं पे इस झटके को सेंस करती है जो यूनियन होती है वो अपनी स्पेशलाइजेशन को चारों तरफ फैला देती है और पूरी जगह को स्कैन करने लगती है। और जैसा कि अभी के लिए उसके पास ग्रैनी हुआ की जिस वजह से वो अभी के लिए काफी ज्यादा सडनली स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इस वजह से वो तुरंत ही सेंस कर लेती है झटके आए जियान की गुफा से, और उसकी बॉडी से जो अभी के लिए एनर्जी बाहर निकल रही है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से यूनियन तुरंत ही अपनी पलटन से बोलती है चलो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब सा होने वाला है। बोल के वो तीनों थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और आसमान में खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी अचानक से हमें जियान दिखाया जाता है, जिसको अभी के लिए काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि उसके जो दुखी है वो काफी फास्ट तरीके से फ्लो हो रही थी। तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि एक बड़े से पिलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जाकर सीधा आसमान से टकराती है। और फिर उस पिलर के अंदर से काफी बड़े ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से वो पूरे फ्लावर सेट के अंदर फैल जाते हैं। और इसी वजह से वहाँ पे जितनी भी एल्डर्स होती है उन्हें सभी को पता चल जाता है और तुरंत ही वहीं पे आ जाती है जियान के पास। और जब फ्लावर सेट की सेकंड एल्डर जियान को देखते हुए एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, इतने कम टाइम के अंदर ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, कि अभी के लिए इसका जो ऑरा है वो 1000 लेवल के 4 स्टार की पिक के वॉरी जितना है, मगर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये लड़का कोई भूत वगैरह है क्या। और ये सुन के वहाँ पे जितनी फ्लोर सेट की एल्डर्स होती है वो सभी की सभी हैरान हो जाती, सभी के तोते उड़ चुके थे, क्योंकि अभी के लिए बात हो रही सीधी 2 स्टार अपग्रेड की, क्योंकि अगर किसी 1000 लेवल के वॉरी को 2 स्टार का ब्रेक थ्रू करना है तो उसे कम से कम 20 साल लग जाएंगे, मगर यहाँ पे जियान ने ये करके दिखा दिया सिर्फ 1 महीने के अंदर। इस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आना नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे जो फ्लावर सेट की फर्स्ट एड होती है वो भी काफी हैरान हो जाती है और बोलती है ये लड़का सच में काफी कमाल का, ये बिल्कुल कहलाने लायक है, लेजेंडरी याओलॉ का चेला। और इस लड़के की इस तरह कल्टीवेशन को देख के लगता है कि आगे चल के ये पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर भूकंप लाने वाला है, ये लड़का बहुत ही नाम कमाएगा। और फिर सिनकाटो की पिलर के ऊपर आ जाता है जो कि धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, मगर तभी अचानक से जो बादल होते हैं उनके अंदर थंडर होने लगता है और पिलर के आसपास एक बड़ा सा टॉर्नेडो आ जाता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, उन्हें अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मगर जब फर्स्ट एल्डर उसे देखती है तो एकदम से भौचक्की सी रह जाती है और बोलती ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर जियान को देखती जो कि अभी के कल्टीवेशन पोजीशन में बैठा हुआ होता है और बोलती है ये तो एक टियान क्लास की टेक्निक का जन्म है, क्योंकि इस तरीके की हेवन एनर्जी आसमान की तरफ से 3 ही कारणों से अपीयर हो सकती है। पहली जब पे लाइटनिंग होती है, या फिर कोई डाउशिंग लेवल का वॉरियर अपनी पावर से हेवन की एनर्जी को कलेक्ट करे, या फिर तीसरा जब टियान क्लास की टेक्निक का जन्म हो। और जैसा कि जन अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा है इस वजह से वो पिन रिफाइन तो नहीं कर रहा होगा, और साथ ही जन डाउशिंग पे तो है नहीं है जो फोर्सफुली हेवन की एनर्जी को कलेक्ट कर सके। इस वजह से बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो है टियान क्लास की टेक्निक का जन्म, क्योंकि ऐसा करना अभी के लिए उनकी औकात के बाहर का है, जबकि वो जियान से काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि सेंटर पेन के अंदर कुछ ही लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हो, यहाँ तक कि उसके मास्टर लीजेंड याओलॉ भी ऐसा नहीं कर सकती हैं। और इसी वजह से उन्हें अभी के लिए इस बात पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है, मगर अभी के लिए उनकी जो आंखें देख रही है वो उसे डिनाई भी नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से वो गहरी सांस लेती है, अपने मन को शांत करती है और बोलती है किसी ने ये बात बड़ी दिल से कही है, नई जनरेशन के लोग पुराने जनरेशन को पीछे छोड़ जाएंगे, और इस लड़की ने आज फ्लावर सेट की कई सारी बुढ़ियों को पीछे छोड़ दिया है। और साथ ही याओलॉ काफी लकी कि उसे इस तरीके का चेला मिला, और बल्कि उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जियान को लेकर उनकी जो इज्जत है वो काफी बढ़ जाती है। हालांकि वो पहले भी जियान की इज्जत किया करती थी और जियान से काफी अच्छे से बात किया करती थी, मगर ये सब था उसके मास्टर के नाम की वजह से। भले ही जियान ने 2 स्टार डाउजिंग पे होने के बावजूद भी 1000 लेवल की 6 स्टार की वॉरी को हरा दिया हो, मगर ये बात भी इतना इम्प्रेस नहीं की थी उन्हें। उनको जिस चीज ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था वो थी टियान क्लास की टेक्निक की क्रिएशन। और फिर फ्लावर सेट की फर्स्ट एड यूनियन की तरफ देखती और अपने मन में बोलती है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इस लड़के के अच्छे रिश्ते यूनियन के साथ, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी होने वाली, क्योंकि आगे चल के लड़का है वो काफी ज्यादा झंडे गाड़ने वाला है, ये किस ऊंचाइयों को छूने वाला है इसके बारे में मैं अभी के लिए सोच भी नहीं सकती हूँ, और इससे सीधा फायदा होगा हमारे फ्लावर सेट को। और फिर आसमान की तरफ देखती और बोलती है मेरी प्यारी ग्रैनी हुआ, आपने तो सच में कमाल कर दिया, तुमने सच में कमाल की लीडर को बनाया है, क्या ही कमाल की आपकी आई साइट थी। मगर तभी अचानक से जियान जिस गुफा के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है वो ब्लास्ट कर जाती है, और फिर हमें आसमान के अंदर दिखाया था हमारा जियान जो की एकदम टकाटक होता है और अपनी आंखें खोलता है और आसमान की तरफ देखता है। जैसे देखते हैं जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता जो क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे हेवन की एनर्जी क्यों कलेक्ट हो रही है। और फिर अपने दिमाग में जोर डालता और बोलता कहीं करा धरा मेरा तो नहीं है, अगर ऐसा तो फिर एक ही कारण की वजह से हो सकता
सकता है। और इतना बोलती है जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर इसकी आंखों से थोड़ी सी स्पेशल एनर्जी बाहर निकलती है और जो बादल होते हैं एकदम से साफ हो जाते हैं, सभी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती है। और फिर जियान अपनी बॉडी को देखता है और बोलता है क्या मेरा फ्लेम मंत्र ट्यान क्लास टेक्निक के अंदर इवॉल्व हो गया। और इतना बोलती है तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर फोकस करता है अपने फ्लेम मंत्र की ऊपर, जिस वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और आसपास की नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और इसकी एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से 1000 मीटर के एरिया के आसपास की जितनी भी नेचुरल एनर्जी होती है जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है और वो लग रही थी एकदम भूकंप की तरह। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की सभी सौ, मगर सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जियान इतनी सारी नेचुरल एनर्जी को अपनी दुई के अंदर कैसे कन्वर्ट करेगा। मगर जियान को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि जैसे वो नेचुरल एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर एंटर करती है तभी जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसकी सारी इंप्योरिटीज को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है जियान की दुई के अंदर। और ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से हो रही थी और इसी वजह से जियान की जो दुई की होती है एकदम फुल हो जाती है। और ये देख के जो जियानो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है इससे बोलते किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, क्योंकि मैं पहले किसी पावरफुल वॉरियर से फाइट करता जो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो मुझे उसमें अपनी काफी सारी दुई का यूज करना पड़ता था और फिर उसके बाद मैं उस मौके को ढूंढता था जहाँ पर मैं अपने ट्रम्प कार्ड का यूज कर पाऊँ, क्योंकि तब मेरे पास एक ही चांस हुआ करता, क्योंकि उसके बाद जो मेरी दुई की वो बुरी तरीके से एडजस्ट हो जाती थी। और अगर मेरा सामने वाला जो अपोनेंट है अगर उस ट्रम्प कार्ड से नहीं हारता है तो फिर मेरी हालत तो लेने के देने जैसी हो जाती थी। मगर अब मुझे इस बात की ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास दुई का भंडार है। और ये बात की जाए मेरे फ्लेम मंत्र की तो वो अभी के लिए बीच में ना ही वो प्रॉपर तरीके से 10 क्लास टेक्निक के अंदर इवॉल्व हुआ है और ना ही वो डी क्लास लेवल पर है, बीच में लटका हुआ है। और फिर अपने लेवल को सेंस करता है, जैसे देखते हैं वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि बोन चिल फ्लेम को रिफाइन करने के बाद भी उसका जो लेवल है वो केवल डाउजिंग लेवल के 4 स्टार तक पहुंचा है। वहीं पे बात किसी डाउजिंग लेवल के वॉरी को पता चल जाती है ये लड़का 1 महीने के 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर चुका है, उसके बाद भी निराश है, तो बेचारे वो अपना दीवार में सर मार मार के मर जाएंगे, क्योंकि उन सभी को 1 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने में 10-10 सालें लग जाती हैं। और यहाँ पे जो जियाना तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है और बोलता है चलो ठीक ही है, क्योंकि अब मेरे पास है 4 तरीके की हेवनली फ्लेम। मगर अब मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है, अगर मुझे अब नई हेवनली फ्लेम चाहिए तो मुझे लो रैंक की हेवनली फ्लेम पे ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि उन्हें लेने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं C8 फ्लेम को ले भी लेता हूँ फिर भी जो मेरा लेवल मुझे लगता है 1 स्टार भी ना बढ़े। इसीलिए फ्यूचर में जब भी मैं कोई हेवनली फ्लेम के बारे में पता करूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हाई रैंक की फ्लेम। मगर दुख की बात तो ये कि हेवनली फ्लेम के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है, लो लेवल की तो मिलती नहीं, हाई लेवल की तो पता नहीं कहाँ मिलेंगी। मगर चलो अभी के लिए मैं 1000 लेवल के 4 स्टार तक पहुंच चुका हूँ और अगर मैं यहाँ से यूज करता हूँ इसका 5 मिसेज चेंजेस का तो उस कल्लू कालियों को मुझे हराने के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस की जरूरत नहीं है, मैं उसे लातों घूसों से मार मार के हरा सकता हूँ। अब यहाँ तक कि अभी के लिए मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर मैं अपने सारे ट्रम्प कार्ड का यूज करता हूँ तो फिर मैं उस नैन टेंशन को भी चकमा देके भाग सकता हूँ। और ये सभी बातें जियान के दिमाग में चल रही होती, मगर तभी वहाँ पे आ जाती है और जियान से बोलती है क्या तुम अभी के लिए खड़े होकर यहीं पे सपने देखते रहोगे। ये सुन के जो जियान होता है वो सदमे से बाहर आ जाता है और इनको देखता है और तुरंत ही उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के जो यन होती है शर्मा जाती है और उसके जो गाल होते हैं वो लाल टमाटर बड़े मजेदार जैसे बन जाते हैं। मगर वो फिर भी जियान के ऊपर गुस्सा करती हुई बोलती जन तुम अभी के लिए पागल वागल हो गए हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची कि नहीं बची है, अरे हम चालू हो जाते हो। ये सुन के जियान हैरान हो जाता है और बोलता क्या बोल रही हो, चलो फिर कमरे के अंदर। तब तक के लिए लोग वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।